राज्य में राजनीतिक सरगर्मी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर पर तैयारी भी कर रही हैं। हम पार्टी भी उसी में शामिल है। हम पार्टी राज्य में एनडीए सरकार का एक अहम हिस्सा है। साथ ही साथ केंद्र सरकार में भी इसकी प्रमुख सहभागिता है। हमारे साथ हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्याम सड़न हैं। हम श्याम सड़न से जानेंगे ये जो राजनीतिक सरगर्मी चल रही है उसमें हम पार्टी किस तरह की भूमिका निभा रही है। श्याम जी, एक बहुत अहम मीटिंग आपके यहाँ आज हो रही है। उस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए जा रहे हैं, जरा फिर ये हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आज की मीटिंग तो कम्प्लीटली सदस्यता अभियान के समीक्षा को लेकर के है। 31 अगस्त को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी ने बिहार सहित पूरे देश में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के सदस्यता का अभियान शुरू किया था और उसी में हम लोगों ने आज की बैठक में हर 15 दिन में हम लोग एक उसकी कह लीजिए कि समीक्षा करते हैं और उसमें फिर कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या हो रहा है, इस पर पूरी तरह से बात होती है। तो आज पूरी तरह से वही था कि सदस्यता अभियान किस रूप में आगे बढ़ रहा है, उसमें कहाँ कुछ और करने की आवश्यकता है, लोगों के बीच में जा रहे हैं तो किस तरह की बात आ रही थी। इसे यही सब मुद्दे थे और जिसमें देश भर के हमारे जितने भी राज्यों में हमारे अध्यक्ष हैं वो लोग भी आए हुए थे और बिहार के भी लोग आए हुए थे। अच्छा, ये सदस्यता अभियान हो गया। संगठनात्मक तैयारी को लेकर के आपकी पार्टी क्या स्टेप उठा रही है? संगठन बिहार में आपका काफ़ी मजबूत है। पड़ोस में झारखंड भी है जहाँ पे आप लोगों ने कार्यकारिणी की अपनी राष्ट्रीय की बैठक भी की थी। इसके अलावा ये बात भी सामने आई थी कि देश के तमाम राज्यों में जहाँ चुनाव होंगे वहाँ भी हम पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। तो संगठनात्मक रूप से आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम लोग पूरी मुस्तैदी से जिस तरह से बिहार में हमारा संगठन काम कर रहा है उस तरह से आपने देखा होगा कि जब हमारा पिछला मीटिंग जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी का झारखंड में हुआ था रांची में, तो वहाँ लगभग 12-14 राज्यों के लोग आए हुए थे और लगभग 12-14 राज्यों में हमारी कमेटी गठित हो गई। वहाँ अध्यक्ष बनाए गए हैं, वहाँ मीटिंग हो रही है और वहाँ कह लीजिए कि एक तरह से संगठन खड़ा हो रहा है और वहाँ भी इसी सदस्यता अभियान के तहत वहाँ भी हमारे लोग जा रहे हैं, वहाँ भी हम प्रभारी बनाकर भेज रहे हैं और वहाँ जो हमारे अध्यक्ष बने हैं वो अपना संगठन भी बना रहे हैं और सदस्यता अभियान के तहत लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। तो संगठन खड़ा होगा लोगों के बीच में ही जाने से और इसी सदस्यता अभियान के तहत हम लोग लोगों के बीच में जाकर के फीडबैक भी लेते हैं, सदस्य भी बनाते हैं और संगठन को खड़ा करने का भी प्रयास कर रहे हैं। अच्छा, झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। सरगर्मी वहाँ काफ़ी तेज़ है। तमाम पार्टी की तैयारी चल रही है और बिहार में भी उपचुनाव होने वाले हैं 4 सीटों पर। आपकी पार्टी झारखंड में चुनाव में उतरेगी और बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं क्या उसमें भी अपनी उम्मीदवारी को देगी? देखिए, निश्चित तौर पर जो उपचुनाव है उसमें तो एक सीट पर हमारे ही विधायक थे, हमारे पार्टी के संरक्षक महोदय जो अब सांसद हो गए, भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हो गए, तो वो सीट खाली हुई तो नैसर्गिक रूप से वो हमारी सीट है और वहाँ हमारा चुनाव लड़ना तय है। बाकी जो 3 सीटें हैं उस पर जो हमारे सहयोगी दल हैं वो लड़ेंगे, उस पर हम अपना सहयोग पूरी तरह से देंगे जैसे हमने लोकसभा के चुनाव में दिया। बाकी रहा सवाल जहाँ तक झारखंड का, तो झारखंड में जब हमने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की थी उसी में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और कुछ सीटों पर तो चुनाव हर हाल में लड़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जो जिस गठबंधन में हैं उस गठबंधन के तहत लड़े तो अच्छा है, नहीं लड़े तो भी हम स्वतंत्र रूप से भी हमारी पार्टी वहाँ कुछ सीटों को चिन्हित करके उस पर चुनाव लड़ेगी और उसके लिए कई बैठकें हो भी चुकी हैं। बिल्कुल। तो देखा आपने जैसे जिस तरीके से श्याम सड़न जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा कि पार्टी जो है वो संगठनात्मक रूप से अपने आप को मजबूत कर रही है क्योंकि आने वाले दौर में वो अपने आप को एक सशक्त पार्टी के रूप में पेश कर सके। साथ ही साथ झारखंड और बिहार में भी जो चुनाव और उपचुनाव होने वाले हैं उसके लिए भी पार्टी तैयारी कर रही है। चूँकि बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हम पार्टी अपनी किस रणनीति के तहत आगे बढ़ रही है और उसे एनडीए को कितनी मजबूती मिल रही है। सुजीत कुमार, टीवी 9 डिजिटल, पटना।